वैलेंटाइन डे क्यों मनाते हैं दोस्तों। हमारे देश में अनेकों त्यौहार हैं। वैलेंटाइन डे भी काफ़ी फेमस हो गया है। तो आज जानेंगे कि इसके पीछे क्या राज है, क्या कहानी है। आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको अंत तक सुने और अच्छा लगे तो लाइक शेयर चैनल सब्सक्राइब करके ऑल का बटन दबा दें। अंत तक सुने, इसमें बहुत सारी रहस्य को और राज्य का पर्दाफाश करूंगा। भारत में जितने भी प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं उन सभी त्योहारों के पीछे एक सच्ची कहानी होती है, इतिहास के पन्नों पर लिखी गई है और वो सभी त्योहार सदियों से चली आ रही है, जो एक रिवाज की तरह बन गई है, जिसे सभी लोग अपने तरीके से मनाते हैं। और ऐसा दिन है वैलेंटाइन डे। इस दिन को प्यार का दिवस और हर साल के फरवरी माह प्यार का महीना का दोस्तों वैलेंटाइन डे एक व्यक्ति के नाम पर रखा गया है जिसका नाम वैलेंटाइन था। कहानी की शुरुआत प्यार से भरा हुआ नहीं है। ये कहानी एक दुष्ट राजा और कृपालु संत वैलेंटाइन के बीच हुए मुठभेड़ के बारे में है। इस दिन की शुरुआत होती है रोम की 3री सदी से, जहां एक अत्याचारी राजा हुआ करता था जिसका नाम क्लाउडियस था। रोम के राजा का ये मानना था कि एक अकेला सिपाही एक शादीशुदा सिपाही के मुकाबले जंग के लिए एक उचित और प्रभावशाली सिपाही बन सकता है, क्योंकि शादीशुदा सिपाही को हर वक्त बस इसी बात की चिंता लगी रहती है कि उसके मर जाने के बाद उसके परिवार का क्या होगा, और इसी चिंता में वो जंग में अपना पूरा ध्यान नहीं दे पाता है। यही सोचकर क्लाउडियस राजा ने ऐलान किया कि उसके राज्य का कोई भी सिपाही शादी नहीं करेगा। जिस किसी ने भी उसके इस आदेश का उल्लंघन किया तो उसे कड़ी सजा दी जाएगी। राजा के इस फैसले से सभी सिपाही दुखी थे और उन्हें यह भी पता था कि ये फैसला गलत है। राजा के डर से किसी ने भी इसका उल्लंघन करने का हिम्मत नहीं किया और उनकी इस आज्ञा का पालन करने के लिए मजबूर हो गए। लेकिन रोम के संत वैलेंटाइन को ये नाइंसाफी बिल्कुल मंजूर नहीं थी, इसलिए उन्होंने राजा से छुपकर सिपाहियों का मदद किया और उनकी शादी करवाने लगे। तो भी सिपाही अपने प्रेमिका से शादी करना चाहते थे, वो वैलेंटाइन के पास मदद मांगने जाते थे और वैलेंटाइन उनकी मदद भी करते थे और उनकी शादी करवा देते थे। इसी तरह वैलेंटाइन ने बहुत से सिपाहियों की शादी गुप्त तरीके से करवा चुके थे, लेकिन सच ज़्यादा दिन तक नहीं छुप सकता दोस्तों। किसी दिन वो सबके सामने बाहर निकल ही जाता है। उसी तरह वैलेंटाइन के इस कार्य के बारे में भी क्लाउडियस राजा के कान में खबर पहुंच गई। वैलेंटाइन ने राजा के आदेश का पालन नहीं किया, इसलिए राजा ने वैलेंटाइन को सजाए मौत की सजा सुना दी और उन्हें जेल के अंदर डाल दिया। जेल के अंदर वैलेंटाइन अपनी मौत की तारीख का इंतजार कर रहे थे और एक दिन उनके पास जेलर आया जिसका नाम ऑस्टेरियस था। रोम के लोगों का कहना था कि वैलेंटाइन के पास एक दिव्य शक्ति थी जिसके इस्तेमाल से वो लोगों को रोगों से मुक्ति दिला सकता था। ऑस्टेरियस की एक अंधी बेटी थी और उसे वैलेंटाइन के पास बसी जादुई ताकत के बारे में पता था, इसलिए वो वैलेंटाइन के पास जाकर उनसे विनती करने लगा उसकी बेटी की आंखों की रोशनी को अपने दिव्य शक्ति से ठीक। वैलेंटाइन एक नेक दिल के इंसान थे और वो सबकी मदद करते थे, इसलिए उन्होंने जेलर की भी मदद की और उनकी अंधी बेटी की आंखों को अपनी शक्ति से ठीक कर दिया। उस दिन के बाद से वैलेंटाइन और ऑस्टेरियस के बेटी के बीच गहरी दोस्ती हो गई और वो कब प्यार बदल गई उन्हें पता ही नहीं चला। ऑस्टेरियस की बेटी को वैलेंटाइन की मौत होने वाली है ये सोचकर उसको गहरा सदमा लग गया था और आखिर वो 14 फरवरी आ गया जिस दिन वैलेंटाइन को फांसी लगने वाली थी। अपनी मौत से पहले वैलेंटाइन ने जेलर से एक कलम और कागज मांगा और उस कागज में उसने जेलर की बेटी के लिए अलविदा संदेश लिखे। पन्ने के आखिर में उसने तुम्हारा वैलेंटाइन लिखा था। ये वो लफ्ज है जिसे आज भी लोग याद करते हैं। वैलेंटाइन के इस बलिदान की वजह से 14 फरवरी को उनके नाम से रखा गया और इस दिन पूरी दुनिया में सभी प्यार करने वाले लोग वैलेंटाइन को याद करते हैं, एक दूसरे के साथ प्यार बांटते हैं। इस दिन को सभी प्यार करने वाले लोग अपने प्रेमिका को फूल, तोहफे और चॉकलेट्स देकर अपने प्यार के इजहार करते हैं। दोस्तों अंत में यही कहना चाहूँगा कि जिस तरह से हम इसी त्यौहार वैलेंटाइन डे को हम इंडिया में इतने बड़े तौर पर मनाते हैं, क्या हमारे त्यौहार दीपावली, छठ पूजा या होली को विदेशों में मनाया जाता है? मुझे नफरत इस त्यौहार से नहीं है, लेकिन यही कहना चाहूँगा कि ताली दोनों हाथ से बजते हैं। अगर स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर चैनल सब्सक्राइब करके ऑल का बटन दबा दें।